नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स। मतलब वो शेयर्स जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा दें। सोचिए, आपने 100 रुपये लगाए और वो मान लीजिए 1000 रुपये बन गए, 10 गुना। इसे ही कहते हैं 10 बैगर। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही कमाल लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला है, जैसे 2 + 2 = 4? गाइड तो यही कहती है कि नहीं, ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल, अगर होता तो शायद हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा होता। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजते समय किन खास चीज़ों या संकेतों पर ध्यान देते हैं। तो चलिए, इस गाइड की मदद से इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। ठीक है। गाइड में एक तरह की रेसिपी दी गई है, आप कह सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स इक्वल्स टू अच्छी कंपनी प्लस तेज ग्रोथ प्लस वाजिब दाम प्लस मजबूत भविष्य वाला सेक्टर और हाँ, ईमानदार मैनेजमेंट। ये 5 चीजें। हाँ, ये पांचों जरूरी हैं। और देखिए, हर एक चीज का अपना महत्व है। जैसे अच्छी कंपनी, इसका मतलब सिर्फ नाम नहीं, कंपनी कुछ ऐसा बनाती हो जिसकी लोगों को जरूरत हो, है ना? सही। जिसका अपना कोई मोट हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और तेज ग्रोथ का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि तेजी से ग्रोथ। कितना तेज? गाइड के मुताबिक बिक्री में सालाना 15 से 20% और मुनाफे में वो 20% से भी ज्यादा की ग्रोथ, ये जरूरी है। अच्छा, 15-20% रेवेन्यू और 20% प्लस प्रॉफिट। ठीक है। और दाम का क्या? वाजिब दाम भी तो था लिस्ट में। हाँ बिल्कुल, वैल्यूएशन। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर आपने उसे बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लिया तो रिटर्न बनने में वक्त लग सकता है या शायद उतना न बने। और साथ ही वो सेक्टर जिसमें कंपनी काम कर रही है, उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए, जिसे कहते हैं सेक्टर टेलविंड्स। हाँ, मतलब हवा का रुख सही हो। हाँ। जैसे आजकल रिन्यूएबल एनर्जी है या फिनटेक। बिल्कुल। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे अहम, ईमानदार मैनेजमेंट, भरोसेमंद लोग जो शेयर होल्डर्स का सोचें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इतिहास में देखें तो जैसे टाइटन है या एशियन पेंट्स। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। अगर किसी ने इन्हें तब पकड़ा होता जब ये कंपनियां छोटी थीं, तेजी से बढ़ रही थीं, और फिर लंबे समय तक रखा होता, तो पैसा कई गुना बन गया। राकेश झुनझुनवाला जी जैसे दिग्गज निवेशक भी तो इन्हीं फंडामेंटल्स पर जोर देते थे। सही कहा, वो फंडामेंटल्स देखते थे। हाँ, और फंडामेंटल्स में कुछ नंबर्स भी आते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई, हाँ, ये 15% से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमा रही है। अच्छा, 15% प्लस आरओई। और दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कर्ज। ये 1 से कम हो तो बेहतर है। मतलब कम कर्ज वाली कंपनी ज्यादा सुरक्षित। बिल्कुल, ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा रिस्क। ठीक है। अच्छा, गाइड में 2025 के लिए कुछ हालिया उदाहरण भी थे? हाँ, दिए गए हैं। जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज है स्टील और एनर्जी में, फिर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ये रिन्यूएबल्स में है, और आदित्य विजन लिमिटेड, ये रिटेल में। तो ये क्यों फिट बैठते हैं इस फ्रेमवर्क में? देखिए, जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज को बड़े निवेशकों का सपोर्ट मिला है, नतीजे भी ठीक रहे हैं। वारी रिन्यूएबल, इसकी ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त रही है। हाँ, मैंने पढ़ा था Q1 प्रॉफिट 129% बढ़ा। हाँ, और ये रिन्यूएबल्स जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में है। इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई दोनों काफी अच्छे हैं। और आदित्य विजन, उसमें तो शायद कुछ गिरावट आई थी। हाँ, थोड़ी नरमी थी, लेकिन उनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं और सुधार की उम्मीदें भी। तभी आईसीआईसी सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज हाउस भी इसे लेकर पॉजिटिव हैं। अच्छा। तो इन कंपनियों में वो चीजें बिकती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। तेज ग्रोथ की संभावना, कर्ज कंट्रोल में अच्छे रिटर्न रेशियो, इंडस्ट्री का सपोर्ट और स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट। पर हाँ, गाइड ये भी साफ कहती है कि ये सिर्फ संकेत है। कोई गारंटी नहीं होती शेयर बाजार में। सही बात है, कोई गारंटी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो मल्टी बैगर की तलाश एक चेकलिस्ट जैसी है ना? हाँ, एक तरह से। बिक्री में 15% प्लस ग्रोथ, मुनाफे में 20% प्लस ग्रोथ, आरओई 15% से ज्यादा, कम कर्ज, वैल्यूएशन ठीक ठाक, सेक्टर में दम हो, और मैनेजमेंट ईमानदार हो। इन सब का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इन सब नंबर्स और एनालिसिस से भी परे, मुझे लगता है एक और बहुत जरूरी सवाल है। वो क्या? वो है निवेशक का अपना स्वभाव। क्या उसमें वो धैर्य है, वो कन्विक्शन है कि वो एक अच्छी बढ़ती हुई कंपनी के साथ सालों तक बाजार के सारे उतार चढ़ाव झेलते हुए
बना रह सके। ये बहुत जरूरी बात है। एक मल्टी बैगर ढूंढना शायद आधी लड़ाई है, उस सफर में टिके रहना वो शायद ज्यादा मुश्किल है। सही कहा। सिर्फ खोजने की बात नहीं, साथ निभाने की भी बात है।